हमारा आज का सवाल है इन द गिवन फिगर DO, इस फिगर को देखो, इस फिगर में दिख रहा होगा DO एंड CO। ये DO एंड CO जो है एंगल बाइसेक्टर है, एंगल किसका, एंगल ADC एंड एंगल BDC। दैट मींस इस एंगल को ये दो इक्वल भाग में बांट रहा है ना, और साथ ही साथ एक एंगल जो है वो दिया हुआ है कितना 30 डिग्री और एक एंगल दिया हुआ है 100 डिग्री। मतलब यहाँ वाला वैल्यू दिया हुआ 100 एंड यहाँ पे 30। ठीक है, हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग फाइंड करना है DOC, ADC और ABC। ठीक है, चलो बनाते हैं। हम लोग पढ़ा है तुम लोग कि अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो और ये दोनों साइड बराबर होता है ना, तो ये दोनों एंगल बराबर होगा। तो अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 होगा। समझ में आ गया? तो इस फिगर को देखो, लिखेंगे सॉल्यूशन, हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे हम लोग इन ट्रायंगल, ध्यान दो इन ट्रायंगल DOC, दिख रहा है DOC, बोलेंगे एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OCD। दैट मींस ODC जो होगा, ODC जो होगा वो एंगल, ये कितना बराबर, ये दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, मतलब एक एंगल आ गया हमारा ये इस ट्रायंगल के लिए, ये हमारा 30 निकल गया है ना। बोलेंगे सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री होगा ना। तो क्या बोलेंगे, एंगल ODC प्लस एंगल OCD प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 होगा। यहाँ पे ध्यान दो, इस एंगल को जोड़ेंगे, ये एंगल और इस एंगल को जोड़ेंगे, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। इसका वैल्यू दिया गया है 30 एंड इसका वैल्यू क्या दिया गया है 30 प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। दिस इंप्लाइज एंगल DOC इज इक्वल टू 180 माइनस 60 होगा। दैट मींस एंगल DOC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 डिग्री। एक आंसर आ गया हमारा। देख लो हम लोग यहाँ पे एक आंसर ले आए, है ना। आगे बढ़ते हम लोग हैं, आगे बढ़ते हैं। फिगर वही हमारा है, हम लोग ये एंगल ले आए। अब बोल रहा है एंगल निकालने के लिए ये एंगल क्या होगा, है ना। तो कैसे निकालेंगे, अगर हम लोग जान रहे हैं ये लाइन जो है इस लाइन को एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, हम लोग बोलेंगे क्या कि OD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ इसका एंगल ODC का। दैट मींस कि एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ODA का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 डिग्री होगा ना। जो यहाँ पे ODA का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ये आ गया। तो बताओ दिस इंप्लाइज एंगल ADC का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 प्लस 30 होगा। दैट मींस कि एंगल ADC का वैल्यू 60 डिग्री। ये भी आंसर आ गया हमारा, आया समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे तीन एंगल निकालना था, DOC निकालना था, ADC निकालना था और ABC निकालना था। तो हम लोग DOC निकाल चुके हैं यहाँ पर, हम लोग ADC जो है देखो यहाँ पर निकाले ADC। अब निकालना है, क्या निकालना था हम लोग को, अब निकालना है एंगल ABC। दैट मींस ये ABC ये एंगल निकालना है। अगर हम इस फिगर का बात करें, इस फिगर में बात करें, हम लोग को ये निकालना है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे दिस इंप्लाइज एंगल A इक्वल टू क्या है 100, एंगल B इक्वल टू क्या है, उस समय आप निकालना हम लोगों को है, एंगल C इक्वल टू ये भी 60 दिया हुआ है, और एंगल D इक्वल टू क्या निकल गया है ये भी 60। बोलेंगे सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू 360 डिग्री होगा नहीं होगा। यहाँ बोलेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री। अब यहाँ एंगल A का वैल्यू कितना 100 है, B का वैल्यू निकालना है। अच्छा, इस B का नेमिंग क्या हो जाएगा, इस B का नेमिंग ABC होगा। इसको हम लोग एंगल ABC बोल सकते हैं। C का वैल्यू क्या मिला है 60 एंड D का वैल्यू भी 60 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ABC इक्वल टू 360 माइनस
100 सॉरी 100 नहीं ना, इसका जगह 100 एंड ये 60 मतलब 220, दैट इज एंगल ए बी सी का वैल्यू कितना निकल गया हमारा 140 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया?